वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीवी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर 3 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9। ओके, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा लेक्चर, जिसमें हमने ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, और वो सारे पॉइंट्स को लेते हुए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट भी कर लिया होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है आपका, एंड जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स थे हम ऑलरेडी वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा क्लास में। और ये टेबल लैंप वाला तो हमने सबसे स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो इसमें तो आपको ऐसी सच प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, फिर भी एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मीन्स आपके टेबल के ऊपर, आपके सामने में एक टेबल है, टेबल के ऊपर, ठीक है, टेबल के ऊपर एक लैंप रखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे लैंप रखा हुआ है पॉइंट पी पे। ठीक है, इस पॉइंट पी की आपने पोजीशन बतानी है अकॉर्डिंग टू द टेबल टू अनदर पर्सन। तो उसको बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप इसको प्लेन में डिवाइड करें तो काफ़ी सारे पॉइंट से इसको डिनोट किया जा सकता है, लेकिन इतना डीप में भी हम जाएंगे नहीं, बिकॉज इंट्रोडक्टरी आपकी क्लास है, तो हम सीधे नॉर्मली सीधे चलेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है। टेबल जैसा है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। ये मान लेते हैं ए बी सी डी, ये टेबल हो गया, ए बी सी डी ये टेबल हो गया, और ए बी क्या है, इसका टॉप एज, ए बी हो गया टॉप एज, ई डी जी ई, और डी सी हो गया बॉटम एज, बॉटम एज, और बी सी हो गया आपका राइट एज, राइट एज। ठीक है, और ए डी हो गया लेफ्ट एज। इस तरीके से आपने लिख दिया। ठीक है, फिर आपने पॉइंट पी का जो टेबल लैंप जहाँ पे रखा है पॉइंट पी पे, पॉइंट पी से क्या किया आपने, फिर डिस्टेंस नापा किसका, लेफ्ट एज का। ठीक है, मान लेते हैं डिस्टेंस नापने के बाद ये डिस्टेंस आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, पॉइंट पी से फिर डिस्टेंस नापा किसका, बॉटम एज का। ये आपने डिस्टेंस नापा, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। ओके, तो आप कहोगे जो टेबल लैंप है, द टेबल लैंप is located at a point P on the table whose distance from the left edge, left एज इज़ कितना सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर, एंड फ्रॉम द बॉटम एज इज 7 सेंटीमीटर। तो इतना लिखना पर्याप्त है, सफिशिएंट है। आपने किसी व्यक्ति को समझाना तो इतना लिखना सफिशिएंट है। अदरवाइज़ अगर आप इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने जाते हैं तो कोऑर्डिनेट्स में बांट करके प्लेन की तरह ट्रीट करेंगे, तो फिर आपके इसे कोऑर्डिनेट्स के काफ़ी, हमने जो डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट्स, पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कई तरीके से आपके निकल के आएंगे। अगर मैं यहाँ ए डी को आगे प्रोड्यूस कर दूँ और डी सी को आपको प्रोड्यूस कर दूँ, तो आपका फिर एक्स वाई प्लेन बन गया, कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया 5,7 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप इसको और प्रोड्यूस करते हो, यहाँ को प्रोड्यूस करते हो, तो बी सी जो है आपका नीचे को जो प्रोड्यूस होगा ये वाई एक्सिस हो गया, और सी डी जो प्रोड्यूसर हुआ ये एक्स एक्सिस हो गया। अब इसके हिसाब से कौन सा क्वाड्रेंट बन गया आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट बन गया। अगर मैं बी सी को ऊपर को एक्सटेंड कर दूं और ए बी को आगे को प्रोड्यूस कर दूं, ठीक है, तो अब ये आपका एक्स एक्सिस ये हो जाएगा, ए बी वाला जो आपका प्रोड्यूसर का है, और बी सी वाला जो प्रोड्यूस हो गया वाई एक्सिस हो गया। इसके अकॉर्डिंग तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने डिस्कस किया था पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपने बनाना नहीं। स्टार्टिंग में हमने जो किया था
वैसे आप चलेंगे, फिर आगे चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपने बनाना नहीं है, इसको सिंपल तरीके से सिंपल ही रहने दीजिए। आपने केवल लोकेशन बतानी है, किसी को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो लोकेशन बताने के लिए आपने देख लिया कि टेबल लैंप टेबल के ऊपर कहाँ पर रखा हुआ है, उसकी डिस्टेंस नाप ली लेफ्ट एज से एंड राइट एज सॉरी बॉटम एज से, ओके। दो जगह से डिस्टेंस नाप ली और उसके बाद आपने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, ये टेबल के ऊपर यहाँ रखा हुआ है, ओके। होप दिस इज क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ओके। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्ट्रीट प्लान आपका है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। 2 मेन रोड हैं सिटी के जो कि क्रॉस करते हैं एक दूसरे को एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। दोनों रोडें जो हैं 2 अलग अलग डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। तो पहले तो आप एक बना दीजिए, 2 रोडें वगैरह से बना दीजिए। एक रोड हमने बना ली, सपोज कीजिए एक रोड हमने ये बना ली, ठीक है। ये हो गई आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और जो दूसरी रोड है वो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसको दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं। सपोज़ कीजिए ये दूसरी रोड हो गई आपकी, ये जा रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट और इस तरफ वेस्ट हो गया। जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। डायरेक्शंस हमेशा ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ तो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं, ओके। नाउ आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रूट्स। मीन्स बाकी जो स्ट्रीट्स हैं सिटी के अंदर वो इनके पैरेलल चलती हैं, पैरेलल हैं एंड आर 200 मीटर अपार्ट, ठीक है। और एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पे है। हर कोई स्ट्रीट अपने बगल वाले स्ट्रीट से 200 मीटर की दूरी पर है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी कितने स्ट्रीट्स हैं, 5 स्ट्रीट हैं। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर आपने स्केल में जो नापेंगे यहाँ पे उसको एक्चुअल में वो 200 मीटर के बराबर होगा। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। तो पहले इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम ईस्ट वेस्ट वाली 5 रोडें बनाते हैं 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो एक ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया, सपोज़ कीजिए ये आपकी पहली रोड हो गई, पहली स्ट्रीट हो गई इसके पैरेलल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गया आपका ये। एंड उसके बाद इन द सेम मैनर सेकेंड ये बन जाएगी आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। और थर्ड इन द सेम मैनर ये आपका बन जाएगा, ठीक है। आप कॉपी में अच्छे तरीके से बनाइएगा इसको, यहाँ तो ऐसे ही बनेगा, ओके। इन द सेम मैनर ये हमने बना दिया 5वीं रोड, 5 बन चुकी हैं आपकी, ओके। तो इनको हम डिनोट करते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं ताकि इससे कन्फ्यूज़न ना हो हमें, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला आपका 1 हो गया, पहली थी ये मेन रोड थी 1, ये इसके ऊपर वाली 2 हो गई, इसके ऊपर वाली 3 हो गई, इसके ऊपर वाला 4 हो गया एंड इससे ऊपर वाला 5 हो गया, ओके। इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली 5 रोडें हो गई एक पैरेलल, ओके। अब वैसे ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली बनाइए आप। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फिर से 5 आप लीजिए डिस्टेंस, 1 2 3 4, तो 5 बन जाएंगे आपके यहाँ से। तो अब यहाँ से आप आए, ठीक है। ये आपकी पहली रोड बन गई, सॉरी सेकेंड रोड। और उसके बाद थर्ड वाला ये हो गया सपोज, ठीक है। और वैसे ही आपने फोर्थ वाला बना दिया। अब इसको स्केल से बनाइएगा प्रॉपर तरीके से, ये हो गया। एंड फिफ्थ वाला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नाम देते हैं हम यहाँ पे। नॉर्थ मेन वाला ये था 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 रोड आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली हमने ब्लैक कलर से नाम लिखा है 1 2 3 4 5। और
ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो 5 रोड थी 1 2 3 4 5 ये हमने नाम दे दिया। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके आगे चलते हैं। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, देखिए देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट माने जहाँ पे दो स्ट्रीट एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं आपके यहाँ पे, एज यू कैन सी है, जहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी मीन्स वो आपकी क्रॉस स्ट्रीट कहलाएंगी, ठीक है। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये तो हमने कर ही लिया। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज referred to in the following manner. If the second street running in the north south direction and the fifth street in the east west direction meet at some crossing, then we call this cross street as 2,5। तो ध्यान देंगे इस चीज़ का। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले वाली चीज़ें हैं, जहाँ पे हम प्लेन की बातें करते हैं उससे पहले की चीज़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो सेकेंड स्ट्रीट कौन सी आपके सामने में, ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये जो जा रही है, और फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रीट ये होगी आपकी जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये वाली हो गई। अब दोनों देखो कहाँ पे मिल रही हैं, दोनों जा कर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही हैं, ठीक है। सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही हैं, जिसको मैं पॉइंट पी से डिनोट कर देता हूँ। इस पॉइंट के यहाँ पे दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स 2,5, तो उसको हमने 2,5 से डिनोट कर दिया इस क्रॉस स्ट्रीट को। तो वैसे ही आपसे पूछा गया है, यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो 4,3 भी एक ही बनेगा, ठीक है। तो 4,3 कौन सा बन जाएगा आपका, फोर्थ वाला देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फोर्थ वाला कौन सा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फोर्थ वाली स्ट्रीट ये वाली हो गई, इसको मैंने ब्लैक कर दिया पूरा, ठीक है। और थर्ड आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली, थर्ड वाली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली ये हो गई, ठीक है। तो ये जहाँ पे मिलेंगे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, इसको सपोज जो क्यू कहता हूँ मैं, क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कितना था ये 4,3, ठीक है। 4,3 हो जाएगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला पहले लिखना है आपने, फिर उसके बाद ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले का फिर बाद में लिखना है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन सी वाली स्ट्रीट में, फोर्थ में है, और ईस्ट वेस्ट के हिसाब से थर्ड में। तो 4,3 से रिप्रेजेंट हो गया। तो 4,3 से केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट रिप्रेजेंट होगा, जो कि हमने नाम दिया क्यू। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। एंड इन द सेम मैनर हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। तो 3,4 से कितने क्रॉस स्ट्रीट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 का मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 3 में जाइए आप, ये हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 3 वाला, ये हो गया। एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या 4, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 4 वाली ये वाली स्ट्रीट हो जाएगी, ओके। अब दोनों कहाँ पे मिलने हैं, सपोज कीजिए इस पॉइंट को मैंने मान लिया आर, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, तो एक ही पॉइंट है, इसके अलावा तो कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे ये दोनों ठीक है। थर्ड वाली जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली और फोर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली जो स्ट्रीट है, केवल एक ही पॉइंट में मिलने, एक ही क्रॉस स्ट्रीट यहाँ पे बनेगी। तो ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर।